एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। लेकिन कल जब करारदाद पेश की गई है, इस करारदाद की मुखालफत सामने आई तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब इन्हें यानी कि तहरीक इंसाफ को अमरीकी मुदाखलत नजर नहीं आ रही? देखिए, मुझे क्वेश्चन ये मुदाखलत का नहीं है। यहाँ पे मसला तो ये है कि ये जो आगे से रेजोल्यूशन पुट करने वाले और उसको पास करने वाले ये लोग वो हैं जो जिनको अवामी मैंडेट ही नहीं है। देखो, सबसे बड़ा मसला तो एक इस एस्पेक्ट को क्यों भूल जाते हैं आप। हम बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बिल्कुल अमेरिकन की या किसी बैरूनी मुल्क की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम वर्ल्ड हैज बिकम लाइक ग्लोबल विलेज। अब वो ग्लोबल विलेज की जब सूरत है तो एक कोने में जो वाकया हो रहा है, दूसरा कोने में उसके असरात को एक्सप्रेशन, बातचीत, वो सारी नजर आती है। और वो अपना अब यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर यूरोपियन यूनियन की भी, कॉमनवेल्थ कंट्री से भी, अमेरिका से भी सारी टीमें आई हुई थी यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए। उन्होंने अपने हर एक ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे धांधली जिसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन लोगों ने की है वो किससे छुपी हुई है? अहमद अवैध साहब, इसका सिंपली फार्मूला क्या है? चलें, धांधली हो गई, तहरीक इंसाफ कहती है धांधली हो गई है, अब इसे कहां पर प्रूव करेंगे? कोर्ट्स में जाकर? तो तहरीक इंसाफ क्यों नहीं प्रूव कर रही? देखिए, ये सवाल ये कोर्ट्स का, जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, वहां तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको उसके निजाम को तबाह कर दिया हुआ है। और उसकी मिसाल आपको मैं बता देता हूँ। ये जब केस चल रहा था, जब जेल ट्रायल हुए 3 आपके सामने जी, और तीनों जेल ट्रायल के अंदर वो जज साहब जो थे, वो रात के 12 बजे 1 बजे तक बैठ के तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते थे। ठीक है। और कहते थे कि जनाब मेरी मजबूरी है, मुझे तो मजबूरन बिठाया हुआ है कि मैंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और कल तक फैसला सुना देना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिसिप्लिन के अंदर थी। आपकी ये बात भी मान ली अहमद अवैध साहब, जितना तेज तरीन ट्रायल हुआ है, हमने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े केसेस का इतना तेज ट्रायल नहीं हुआ, इवन जेरा का हक भी नहीं दिया गया। लेकिन सर, बड़ी अदालतों में आपको प्रूव करने में इतना वक्त क्यों लगा? और अभी भी आपका एक केस पेंडिंग है जिसका गुज़श्ता रोज आपकी जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई, क्यों टाइम लग रहा है? फिर कौन सी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई? जो ये इद्दत निकाह का केस था, इसमें जो आपकी 2 दरखास्तें थी वो जज अफजल मजोका साहब ने मुस्तरद की हैं। सुनिए, ये दरखास्तें किसने मुस्तरद की हैं? ये एडिशनल सेशन जज ने की। जी जी। अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी ये डायरेक्ट इनके ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट आके दबाव डाल, वरना ये तो आप, मैं आपको ये बता दूं, आज ये मंजूर की, ये उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। अब जिस वक्त ये केस हाई कोर्ट में आएगा, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो किस रिमार्क के साथ ये होगा वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये दुश्मनी के अंदर और विंडिटा के अंदर इस हद तक आगे निकल गए कि इन्होंने कुरान और सुन्ना और शरिया लॉ की भी तस्लील कर दी है। कोई दुनिया का यानी शरिया लॉ जो है, इट इज ओपन टू एवरीबॉडी। जो इज्जत के कानून जो है वो जिस मकसद के लिए और जिस उसके पीछे जो स्पिरिट है, वो सिर्फ उस पीरियड के अंदर है कि वो जब वो तलाक के बाद वो पीरियड अभी 4 महीने 10 दिन का पूरा नहीं होता, तो अगर निकाह हो जाए तो वो निकाह जो है वो उसको वो वर्ड निकाह नहीं है। ठीक है। शरिया लॉ के अंडर वो सिर्फ उसको उन्होंने कहा वो उसको रोक देंगे कि जब वो पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इप्सो फैक्टो खुद ब खुद वो निकाह जो है वो रेगुलराइज हो जाएगा। अब ये एक सूरत हाल है। ये तो उस वक्त है कि जब इद्दत का पीरियड पूरा नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे 6.5 साल गुजर गए इद्दत के पीरियड पूरे हुए को, कौन सा कानून और कौन सी शरीयत यहाँ पे लगेगी? ये तो तस्लील सारी दुनिया में जो है आपने इस्लामी कानून का और शरिया के कानून का मजाक उड़ाया है। ये बात करके कुछ नहीं बनेगा। तो फिर अहमद अवैध साहब, फिर तो ये आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है कि इन तमाम जो केसेस हैं या बातें हैं या एलिगेशंस हैं, बड़ी अदालतों में साबित करें और इन्हें गलत साबित करके पाकिस्तान में एक और नई तारीख जो है रकम कर दें। अब देखिए ना, अब सवाल ये है कि ये उन्होंने ये सिर्फ डिले करने का एक प्रोसेस बनाया। ठीक है। कि सिविल जज ने ये फैसला सुनाया,
उसकी अपील होगी एडिशनल सेशन जज के पास। ठीक है। वो सेशन जज इस सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, वो भी वहां दबाव के शिकार है। जैसे उसने वो जो थी वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त खारिज कर दी, अब उसके खिलाफ ये ऊपर जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में फैसला इसके ऊपर जब डिटेल जजमेंट आएगी, उसके लिए वो उनका मकसद तो ये है कि 2-4 महीने ये और अंदर रहे।